अनुपमा से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। रिसेंट एपिसोड देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार गौतम गांधी किसके साइड है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कभी कुछ एपिसोड पहले वसुंधरा कोठारी का हृदय परिवर्तन देखा, तो रिसेंट एपिसोड देखकर फिर से यह सवाल उठता है कि गौतम ने जो यह किया इसके पीछे गौतम की क्या चाल है। तो बताएंगे गौतम की चाल आखिरकार है क्या, आखिरकार क्यों उसने प्रेम को फंसाने का काम किया, क्यों उसने श्रुति का राज सबके सामने लाने का काम किया। क्योंकि अब तक तो श्रुति की गुण गा रहा था गौतम, श्रुति की एक तरह से इंट्रोड्यूस उसने कोठारी परिवार वसुंधरा कोठारी के सामने ही इस तरीके से की थी कि श्रुति जो है हमारे काम की है और श्रुति से आगे हमें बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसके चक्कर में वसुंधरा कोठारी ने श्रुति को अपने घर पे रखा, हालांकि फ़ायदा हुआ भी अनुज कैफे के रूप में, लेकिन उसमें थोड़ी निराशा भी हाथ लगी तब जब श्रुति ने उसका सारा मालिकाना हक जो है राही के नाम पे कर दिया। लेकिन फिर भी वसुंधरा कोठारी इस बात से खुश थी कि फाइनली उसका टिंकू जो है कुछ काम करने लायक तो बना है। लेकिन ऐसे सब कुछ जो चल रहा था, श्रुति और प्रेम का जो दुश्मन है, श्रुति प्रेम वसुंधरा का जो दुश्मन है, वही दुश्मन तो गौतम का भी है। ऐसे में गौतम ने आखिरकार रिसेंट एपिसोड में ये काम क्यों किया, खास करके तब जब तोसू बस ब्लैकमेल कर कर आ गया था, तो फिर गौतम को क्या जरूरत थी तोसू को ये बोलने की कि तुम डरो मत श्रुति से, तुम अपना काम करो और ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे में तोसू को भड़काने के पीछे गौतम का क्या राज है, क्या चाल है, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, गौतम एक बात चाहता है जो सब जानते हैं, वो है शाह परिवार की बर्बादी। और ऐसे में शाह परिवार के जो भी सदस्य कोठारी परिवार में है, कहीं ना कहीं गौतम जो है उसे एक तरह से कोठारी परिवार से दूर करना चाहता है। क्योंकि गौतम का ये फंडा है कि जिस तरीके से कोठारी परिवार में जितने कम सदस्य होंगे उतने ही कोठारी परिवार का बंटवारा जब होगा तो उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो मेरे हिस्से आने चाहिए। तो ऐसे में शाह परिवार का एक सदस्य भी गौतम को पसंद नहीं है कोठारी परिवार में। और ऐसे में जो राही है वो शाह परिवार की एक सदस्य है जो हमेशा उस पर एक तरह से सवाल खड़ी करते हुए नजर आती है। तो गौतम को जैसे ही पता चला प्रेम की ये कमजोरी, तो गौतम ने तुरंत इस पर एक तरह से हाथ लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि उसे टारगेट करना था राही को, या उसे टारगेट करना था प्रेम और राही के रिश्ते को। क्योंकि वो बहुत दूर की उसने सोची, उसे ये भी पता था कि अगर मैं तोसू को जाकर ये बोलूँगा कि प्रेम को जाकर ब्लैकमेल कर, तो उसे ये पता था कि प्रेम अगला कदम क्या उठाएगा। उसे पता था कि प्रेम अगला कदम उठाएगा, श्रुति के पास जाएगा। उसे ये भी पता था कि श्रुति जैसे ही प्रेम की ये बातें सुनेगी तो श्रुति जो है फिर से तोसू के पास जाएगी। तो ये सब कुछ जानने वाला गौतम ने ये चाल अच्छे से रची, और इस चाल का परिणाम ये होगा कि आपस में ही कोठारी परिवार आपस में भिड़ते हुए नजर आए। पब्लिक को थोड़ी इंटरटेनिंग एक तरह से मूवमेंट मिल जाएगा, इंटरटेनमेंट मिल जाएगा कि फाइनली प्रेम की हल्की सी तो बेइज्जती हुई। क्योंकि रिसेंट एपिसोड के बाद आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपस में ही उलझते हुए नजर आएंगे शाह परिवार के वो दो सदस्य जो अभी कोठारी परिवार में मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ परी और राही की। जहाँ एक तरफ से आपको दिखेगा कि राही बिल्कुल सख्ते में सदमे में जाएगी कि आखिरकार ये मैं क्या सुन रही हूँ, प्रेम चोरी कर लिया प्रेम ने, वो भी मेरी माँ की डायरी चोरी कर लिया। तो वहीं पर प्रेम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में जाएगा कि अब मैं अगर जीतूंगा भी तो कहीं ना कहीं इसका टैग जो है अनुपमा के सिर पे ही जाएगा कि कहीं ना कहीं मैं अनुपमा की कॉपी करना चाह रहा था, इसलिए मेरे में वो काबिलियत है ही नहीं। उसके साथ साथ जहाँ प्रेम को इस चीज़ का भी बुरा लगने वाला है कि राही को ऐसे वक्त में जब सब मेरी बेइज्जती कर रहे थे, तो राही को ऐसे वक्त में मेरा साथ देना चाहिए था। तो वहीं पर राही को ये चीज़ एक तरह से अपने अंदर खराब लगेगा कि आखिरकार प्रेम ये सब चीज़ें आखिरकार प्रेम ने क्यों की। क्योंकि प्रेम को वो इस नज़र से कभी नहीं देखती थी, ऐसा करती हुई प्रेम को कभी नहीं देखती थी वो। और ये सब कुछ अगर होगा तो प्रेम और राही के बीच में नफरत फैलेगी, प्रेम और राही के बीच में नफरत की दीवार आएगी। और नफरत की दीवार से जो कुछ प्रोमो में आपने देखा है वही तो एक तरह से टारगेट है गौतम का। तो गौतम ने कहीं ना कहीं दूर की सोची, और दूर की सोच से कहीं ना कहीं गौतम ने वो पोल खोल दी श्रुति और प्रेम की, जिसके बाद इसका जो रिएक्शन होगा या इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको दूरगामी में जाकर पता चलने वाला। आप कितने एक्साइटेड हो और कैसे आप देखते हो गौतम की इस चाल को, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।